पहली शुरुआत। श्रीमती शुक्ला का सुबह का गुस्से वाला मूड। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां शुक्ला जी अखबार पढ़ रहे होते हैं और श्रीमती शुक्ला बार बार उनकी बात काट रही होती हैं। शुक्ला जी चिढ़कर कहते हैं, जरा सा चैन नहीं मिलेगा क्या इस घर में? श्रीमती शुक्ला भौं चढ़ाकर कहती हैं, चैन चाहिए तो जंगल में जाकर रहिए। दोनों की नोकझोंक मजाकिया और प्यारी होती है। घर के बाकी लोग बस मुस्कुराते हुए देखते हैं। दूसरा, घर में नई प्रॉब्लम, महिला मंडल का दबाव। श्रीमती शुक्ला को खबर मिलती है कि मोहल्ले की महिला मंडल अध्यक्षा आज घर आने वाली हैं। श्रीमती शुक्ला घबरा जाती हैं। अगर उन्हें लगा कि हमारा घर गंदा है या आयोजन खराब है तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। वो पूरे घर को युद्ध की तरह तैयार करने लगती हैं। सब पर आदेश चलता है, तुम झाड़ू लगाओ, तुम पर्दे धो, और शुक्ला जी आप रास्ते में मत आइए। शुक्ला जी का चेहरा देखने लायक होता है। तीसरा, प्रवेश, महिला मंडल की खतरनाक अध्यक्षा। अध्यक्षा जी घर आती हैं, ऐसी चाल से जैसे सीरियल की विलेन हो। उनके आते ही शुक्ला जी बुदबुदाते हैं, ये औरत नहीं पूरा खतरा है। अध्यक्षा जी घर की हर चीज पर सवाल उठा देती हैं। ये फूल उल्टे क्यों हैं? दीवार की तस्वीर टेढ़ी क्यों है? शुक्ला जी इतने चुप क्यों हैं? श्रीमती शुक्ला परेशान हो जाती हैं। चौथा, मजेदार मोड़, अध्यक्षा जी की बेइज्जती। अचानक से अध्यक्षा जी कुर्सी पर बैठते ही धड़ाम, कुर्सी टूट जाती है। सबके चेहरे पर हंसी रोकने की कोशिश, लेकिन शुक्ला जी तो फट पड़ते हैं। कुर्सी की गलती नहीं है, वजह कुछ और भी हो सकती है। पूरे सीन में कॉमेडी फुल लेवल पर होती है। अध्यक्षा जी गुस्से में चली जाती हैं। श्रीमती शुक्ला सिर पकड़ लेती हैं। पांचवा, क्लाइमैक्स, पति पत्नी का प्यारा मोमेंट। शाम को शुक्ला जी चुपचाप श्रीमती शुक्ला को चाय देते हैं। श्रीमती शुक्ला उदास होकर कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत चली गई। शुक्ला जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अरे भाग्यवान, तुम्हारी इज्जत कोई एक टूटे कुर्सी से नहीं जाती। तुम हो ही इतनी महान कि दुनिया खुद ही तुम्हारी फैन है। श्रीमती शुक्ला का दिल पिघल जाता है। दोनों का छोटा सा रोमांटिक मोमेंट होता है। छठा, एंडिंग, अगले एपिसोड का टीजर। अगले एपिसोड की झलक दिखाई जाती है। घर में एक नया मेहमान आने वाला है और ये मेहमान पूरे घर की हवा बदल देगा। श्रीमती शुक्ला की टेंशन फिर से बढ़ेगी। श्रीमती शुक्ला के एपिसोड 14 में मुख्य रूप से एक मां के अपने बच्चों के भविष्य और अधिकारों के लिए संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। एपिसोड 14 का सारांश। मुख्य मुद्दा। एपिसोड इस बात पर केंद्रित है कि श्रीमती शुक्ला अपने बेटे आशु का दाखिला साइंस स्ट्रीम में कराना चाहती हैं। ये उनका अपना फैसला था, जिसे वो आशु के लिए सबसे बड़ा तोहफा मानती हैं। पारिवारिक दबाव। इस फैसले को लेकर परिवार में कुछ तनाव प्रतीत होता है, खासकर आशु के पिता यानी रवि शुक्ला की तरफ से। एपिसोड में एक संवाद है जिसमें आशु श्रीमती शुक्ला से पूछता है कि क्या उनकी बात पापा से हुई। मां का दृढ़ संकल्प। श्रीमती शुक्ला अपने बच्चों के सुख और अधिकार के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हैं। वो कहती हैं, अपने बच्चों के सुख और अधिकार के लिए माएँ किसी से भी लड़ जाती हैं, जैसे माँ पार्वती सारे देवी देवताओं से लड़ पड़ी थी, अपने पति शिवजी से भी। पति का एक्सीडेंट। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब श्रीमती शुक्ला को फोन पर पता चलता है कि उनके पति रवि शुक्ला का एक्सीडेंट हो गया है। वो हैरान और परेशान हो जाती हैं और पूछती हैं कि ये कौन बोल रहा है और रवि भैया का एक्सीडेंट कहाँ हुआ। परिणाम और चिंता। इस घटना से परिवार में चिंता का माहौल पैदा हो जाता है और श्रीमती शुक्ला के मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं उनके फैसले में कोई गलती तो नहीं हो गई। वो खुद से सवाल करती हैं कि क्या उन्होंने सब कुछ सही से किया था। संक्षेप में एपिसोड 14 एक मां के त्याग, दृढ़ संकल्प और फिर पति के एक्सीडेंट के कारण उत्पन्न हुई भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाता है।